हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक की। एंड चार्ट ऑफ द वीक में हम बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में। एंड गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ जो कंपनियाँ डिस्कस करने वाला हूँ वो स्मॉल कैप है। एंड एक कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो ओनली 200 करोड़ का है। एंड दूसरी कंपनी का मार्केट कैप के गाइस यहाँ पर 1100 करोड़ का है। ठीक है। एंड बहुत ही चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको देना चाहूँगा। एंड मार्केट के अंदर करेक्शन चल रहा है गाइस, लेकिन मैंने आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं किया। ओके। एंड आपको लग रहा होगा कि मैंने वीडियो क्यों नहीं शेयर किया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर कोई चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे सारे स्टॉक स्ट्रांगली खड़े हैं। हमारे जितने भी चार्ट ऑफ द वीक जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली खड़े हैं गाइस, बहुत ही स्ट्रांगली। कोई करेक्शन नहीं है उनके अंदर। सो हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे दो कंडीशन के अंदर आप एग्जिट कर सकते हो। सबसे पहला है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ओके। एंड दूसरी कंडीशन है कि हमारा जो टारगेट है वो आ जाए। ठीक है। आपका टारगेट आपको अचीव होता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होता है तो ही एग्जिट करना है। अदरवाइज डोंट एग्जिट एनी स्टॉक इन द प्रेडिक्शन ऑफ मार्केट करेक्शन। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है गाइज, इसको ध्यान में रखना। कभी भी स्टॉक को अगर आपको सेल करने का मन हो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना, क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्या मेरा टारगेट आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसे होल्ड करूँगा। एंड आप देख लेना, आप 100% प्रॉफिट में रहोगे गाइस। ठीक है। सो अब हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं एंड वहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारे चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक्स को। ठीक है। सो गाइज, अब हम चार्ट्स के ऊपर आ चुके हैं। ये निफ्टी का चार्ट है एंड ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूस करेक्शन दिखाई देगी। अराउंड 700 पॉइंट्स के अराउंड करेक्शन आ चुका है। निफ्टी जो है वो अपने आई थिंक ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए 18,800 पॉइंट्स के अराउंड आ सकती है। ये वीकली चार्ट है गाइज। एंड इसे हम स्टडी पर्पस के लिए देखते हैं। ये वीडियो भी स्टडी पर्पस के लिए ही है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है गाइज इसके अंदर। ठीक है। सो निफ्टी के अंदर करेक्शन चल रहा है, बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं निफ्टी में, और न्यूज़ भी बहुत सारी आ रही है। चाइना का प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट रेट्स का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। सो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें न्यूज़ के अंदर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत जनरली क्या होता है गाइस, न्यूज़ जब आती है ना तब करेक्शन फिनिश हो चुका होता है। जब इंडिया में एक्चुअल कोरोना चल रहा था तब मार्केट के अंदर करेक्शन ख़त्म हो चुकी थी गाइस। एंड जब कोरोना आया नहीं था उससे पहले करेक्शन हो गई थी। ठीक है। सो आपको जो लगता है कि मार्केट के अंदर करेक्शन आएगी, जब न्यूज़ जब आती है ना तो उससे पहले जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ होती है, उनको ये सारी बातें पहले से ही पता होती है गाइज। उनका बहुत स्टडी होता है, तो वो उस तरीके से अपने पोजीशन बना करके रखते हैं। FIIs हो गए, DIs हो गए। आपको और हमें नहीं पता होता है, तो हमें चार्ट्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। न्यूज़ देखनी चाहिए, लेकिन न्यूज़ के भरोसे पर अपने स्टॉक्स को सेल नहीं कर देना चाहिए गाइस। ठीक है। सो न्यूज़ स्टॉक कैसे स्ट्रांग होते हैं और क्यों स्ट्रांग होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, ये मास्टेक स्टॉक को हमने डिस्कस किया है। ठीक है। अभी इसके अंदर आपको करेक्शन दिखाई दे रही है गाइज, यहाँ पर नहीं, कोई करेक्शन नहीं है गाइज। स्टॉक जो है वो अपना कंसोलिडेट कर रहा है अपने रेंज के अंदर। ठीक है। ऐसा क्यों है गाइज, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्शन कर चुका है ना उसकी। ऑलरेडी ये जो स्टॉक है ये 3,400 रुपीज़ से 1,500 रुपीज़ तक आ चुका है, तो इसका करेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। एंड ये अभी मार्केट के अंदर डिस्कस ही नहीं होगा। अगर आप देखेंगे हमारे जो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कोई डिस्कस ही नहीं करता है। ओके। क्योंकि न्यूज़ चैनल पर कौन से स्टॉक डिस्कस होते हैं जो ज़्यादा भाग रहे हैं। ठीक है ना, तो वो उनको डिस्कस किया जाता है वहाँ पर। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर घुसते हैं गाइस, इस वाले जोन में घुसते हैं। ओके। हम यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर जब स्टॉक होगा ना तभी न्यूज़ चैनल पर कोई नहीं बताएगा आपको सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट वाले बताए जाएंगे। और ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स जब आप परचेस करते हो तब तक वो स्टॉक नीचे आने की तैयारी कर रहा होता है और आप करेक्शन के अंदर आ जाते हो। ठीक है। सो इन चीज़ों से बचना चाहिए। जिन स्टॉक्स के अंदर करेक्शन पूरा हो चुका है उनको ही परचेस करना चाहिए गाइज। ठीक है।
अब और एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक है गाइस टाइलम इंडस्ट्रीज, इसको भी हमने डिस्कस किया है एंड ये भी अपना कंसोलिडेशन जोन में है। उसके बाद में विंडलस बायोटेक है गाइस, बहुत ही शानदार यहाँ पर रिटर्न्स हमें मिले हैं स्टॉक के अंदर। ओके, ये स्टॉक भी अराउंड 50 60 70% रिटर्न में मिल चुके हैं गाइस एंड इसके अंदर करेक्शन भी नहीं चल रहा है। ठीक है, सो अभी बिरला सॉफ्ट देख लीजिए, बिरला सॉफ्ट देखिए मार्केट के अंदर चल रहा है करेक्शन, लेकिन ये जो स्टॉक है ना ये ऊपर 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 जाता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें होती हैं कभी भी स्टॉक्स को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के अंदर भी करेक्शन चल रहा था एंड ये स्टॉक भी हमने राउंडिंग बॉटम के तौर पर डिस्कस किया है, ये भी स्ट्रांगली खड़ा है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विप्रो को राउंडिंग बॉटम के तौर पर डिस्कस किया था, वो भी अच्छे से खड़ा है। उसके बाद में प्रिंस पाइप भी है हमारा, सारे के सारे स्टॉक्स राउंडिंग बॉटम के हैं एंड किसी भी स्टॉक के अंदर करेक्शन नहीं है गाइस। ठीक है, यही होता है जो स्टॉक्स करेक्शन करके अपना फिनिश कर चुके हैं ऐसे स्टॉक्स को बाय करना चाहिए गाइस। ठीक है, भागते हुए स्टॉक को कभी भी परचेस मत करना, आप उसके अंदर अटक सकते हो। ठीक, दूसरा स्टॉक है गाइस यहाँ पर एम्फोसिस है, वो भी अच्छा स्ट्रांगली खड़ा है। आपको सारे स्टॉक्स के अंदर एक ही पैटर्न दिखाई देगा, वो है राउंडिंग बॉटम। ओके, क्योंकि यही सीक्रेट स्ट्रैटेजी है हमारी एंड बहुत सारे लोगों की भी यही सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है गाइस। ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारे चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ एंड आज का हमारा पहला चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है गाइस यहाँ पर कहाँ गया, भाग्यनगर। ठीक है, भाग्यनगर इंडिया है हमारा चार्ट ऑफ द वीक। इसका करंट मार्केट प्राइस ओनली 67 रुपीज़ है एंड ऐसे ही स्टॉक्स बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को पसंद आते हैं कि जिनका जो भाव है ना वो 50 रुपये 20 रुपये 100 रुपीज़ के अराउंड होना चाहिए सर, तभी वो अच्छे होते हैं। ऐसा आपको लगता है, सस्ते हैं ऐसा लगता है आपको, लेकिन वो दिस इज़ नॉट ट्रू फैक्ट। उसका वैल्यूएशन के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है। ठीक है, ये कंपनी 2018 में लिस्ट हुई है एंड वहाँ से लेकर के ये भी स्टॉक जो है वो अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है एंड अराउंड 2 ईयर्स का यहाँ पर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है एंड ये जो ब्रेकआउट आया है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है गाइस। ठीक है, अगर यहाँ से देखो ये स्टॉक जो अगर 58 रुपीज़ को तोड़ देता है, जो ब्रेकआउट लेवल को अगर तोड़ देता है तो ये फिर से कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी ये है कि ये 37 रुपीज़ तक आ सकता है। ठीक है, एंड अगर यहाँ से ऊपर चला गया, ऊपर गया तो इसका टारगेट है 2x। ओके, लिख के रख लेना गाइज, ये स्टॉक अगर यहाँ से करेक्शन पूरा करके अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये हमें 2x के रिटर्न दे सकता है गाइज ये स्टॉक। ओके, मिनिमम 2x बता रहा हूँ, ये तो ये ज़्यादा भी रिटर्न दे सकता है गाइज। ठीक है, एंड दूसरा स्टॉक है गाइज एंड इसका मार्केट कैप गाइज ओनली 200 करोड़ है, सॉरी मैं बताना भूल गया, 200 करोड़ का मार्केट कैप है गाइज इस कंपनी का। करेक्ट, ये चार्ट मैंने आपको राउंडिंग बॉटम के तौर पर नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, एंड 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये जो स्टॉक है ये भी अपने स्टेशन से निकला ही है गाइज यहाँ पर, है ना। अगर हम यहाँ पर ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ना ये बहुत अच्छा है गाइज। ठीक है, अगर मैं आपको 80 रुपीज़ की यहाँ पर बताऊँगा तो स्टॉक यहाँ से नीचे आएगा, अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा, तो आपको ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा गाइज। इसका रनअप अभी स्टार्ट हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, ब्रेकआउट ऐसी तरीके से हमें ब्रेकआउट ढूंढने चाहिए कि जहाँ पर उनका स्टार्ट हो रहा है, अभी गाड़ी निकल रही है। ओके, बीच रास्ते में अगर आप घुसोगे तो लटक सकते हो गाइस इसके अंदर। ठीक है, सो बीच में नहीं घुसना है, हमें ट्रेंड के स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। जब भी ट्रेंड स्टार्ट होता है ना तब हमें एंटर करना है एंड यही एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है गाइज। दूसरा स्टॉक है गाइज सिगाची इंडस्ट्रीज़, इसका मार्केट कैप है गाइज ओनली 1100 करोड़। फंडामेंटल्स एक्सीलेंट है गाइज, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है इस कंपनी के एंड इसका चार्ट भी बहुत अच्छा है गाइज। ठीक है, ये पैटर्न आपको पता है, ये है हमारा फेवरेट पैटर्न राउंडिंग बॉटम पैटर्न एंड राउंडिंग बॉटम के अंदर दूसरा राउंडिंग बॉटम बना है, छोटा राउंडिंग बॉटम एंड ये राउंडिंग बॉटम अभी कंप्लीट हो चुका है एंड ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। करंट मार्केट प्राइस 374 रुपीज़ है।
ओके। एंड इसका अगर ये जो पैटर्न कंप्लीट होता है तो ये स्टॉक के अंदर हमारा जो टारगेट है वो 629 रुपीज़ है, विच इज़ अराउंड 50-60-70% होगा गाइज यहाँ से, ठीक है। सो पहला टारगेट हमारा 630 रुपीज़ के अराउंड होगा। इमीडिएट स्टॉप लॉस यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल जो है इसको रखना होगा। अगर यहाँ से नीचे आता है तो नीचे फिर से नीचे का टारगेट ओपन हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। सो ये हमारा दूसरा चार्ट ऑफ द वीक है सिगाची इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। बहुत अच्छा है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो ये जो है राउंडिंग बॉटम वो कैसे कंप्लीट होता है और कितने अच्छे रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। कौन सा स्टॉक है गाइस? विंडलास। यस, विंडलास के अंदर देखो, विंडलास के अंदर देखो ये विंडलास है। विंडलास के अंदर देखो अभी अपने टारगेट्स के आसपास ये स्टॉक आ चुका है ना। अभी ओनली 40 रुपीज़ का अराउंड टारगेट बाकी है, जिससे कि ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर आई थिंक मालकॉम के अंदर हमारा बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है। ये देखो ये मालकॉम है, इसके अंदर भी हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है एंड बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है। सो राउंडिंग बॉटम के टारगेट्स हमेशा आते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन टारगेट आ जाते हैं गाइज, ठीक है। सो ये है दो हमारे चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।